आप जब ऐसे करते हो ना, एक दो मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा ये गले की नसें खींच रही है, फेफड़ा खींच रहा है, ये सब थोड़ा दुख रहा है। उसके बाद जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे पूरे शरीर से, पूरा जैसे हमारे पूरे शरीर से, पेट से, पीठ से, रोम रोम से अजस्र पसीने की धारा बह रही है। आपको अभ्यास करना पड़ता है। और याद रखना, एक बात कहना चाह रहा हूं इस बहाने से, कीजिए, इतना तो कीजिए। जरा इसी को समझाता हूं पहले सब। जब आप योग करते हो, जब आप व्यायाम करते हो, ये इस पूरी प्रक्रिया में 1-2 सप्ताह, अधिकतम आपको बहुत कमजोर शरीर है 1 माह लग जाएगा, 1 सप्ताह से अधिकतम 1 माह लगेगा। और जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे योग करने में आप समर्थ हो जाए। इसको कहते हैं अभ्यास। क्या कहते हैं बोलो? अभ्यास। जो बार बार करते हैं, जो बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, बोलते हैं, जीते, जो बार बार करते हैं, जैसे बार बार जीते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा? बोलो, अभ्यास। एक लेवल पर आकर के ऐसे लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा। जो भस्त्रिका है, अब हम तो 1 घंटे तक ऐसे कर लेते हैं, हम फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? हमारा अभ्यास हो रहा है। मैं 3 घंटे तक भस्त्रिका, 3 घंटे तक कपालभाति, 3 घंटे तक अनुलोम विलोम करूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब किसकी महिमा है? बोलो, अभ्यास की। अब जिनको ऐसा लिया मैं ऑटोमन डिजीज, MND, ऑटिज्म और पता नहीं कैसे कैसे रोग, कैंसर जैसे रोग, अनुलोम विलोम मैं कहता हूं लगातार करो, बिना रुके। इससे पूरी जीवनी ऊर्जा चैनलाइज हो जाती है। अब इसी बहाने से मैं 10 बात बताना चाह रहा हूं। संसार में भी जब आप पढ़ाई करते हो तो लगता है अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट है, जीई है, सिविल सर्विसेज हैं, अलग अलग प्रकार की पढ़ाई की तैयारी करते हैं। बोला अब मुझसे नहीं होगा। कल भी एक बच्चा आया, बोला बाबा जी बच्चे को स्ट्रेस हो रखा। उस बच्चे का मैंने देखा 20-25% बाल सफ़ेद हो गए और बच्चा एकदम ऐसे पगलाया हुआ सा, घबराया हुआ सा, उसकी जिसको कहते हैं ना हवाइया सी उड़ी हुई, क्या होगा मेरे साथ? अरे भाई याद रखो, जब आपको लगता है कि अब जीवन में कोई आशा बची ही नहीं है, तब समझ लो आप सफलता के एकदम करीब होते हो। अचानक तूफान आया और किसी की नाव समुद्र में चली गई। अब वो बेचारे ने थोड़ी देर बाद जब होश आया तब लगा कि अब समुद्र का किनारा तो बहुत दूर है, जोर लगाया। जब वो नाविक जो है ना किनारे पहुंचने को होता है, उस समय ऐसा लगता है बस अब मुझसे ना होगा। जब लक्ष्य बहुत करीब होता है, किसी भी, ये खाली योग की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी के हर मर्म को समझा रहा हूं। जब पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करता है तो 50 से 100 पर पहुंच गए। जगन रेड्डी जेल से मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री से फिर दूसरे। देखो वो कर्मफल व्यवस्था फिर अलग काम करती है। कोई नहीं सोचता था कि जगन रेड्डी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कोई नहीं सोचता था कि चंद्रबाबू नायडू एकदम नेपथ्य पर चले गए थे और राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में सबसे बड़े खेवनहार बन जाएंगे। बात ये अलग तरह की कहानी है साहब जिंदगी में। ये जो बड़े बड़े आप टाटा, बिरला, अडानी आदि हाउस देखते हो ना, बड़े बड़े धुरंधर, सबने ऐसे ऐसे झटके खाए हुए हैं, सड़क पर आने से ऐसे बचे हैं। हेयर लाइन डिफरेंस बोलते हैं ना, एवरीवेयर यू कैन सी दिस डिफरेंस। बड़े बड़े लोगों ने पलटियां खाई है, बड़े
झंझावात आंधी तूफान झेले, सबके औरों की क्या बात करें, तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव बैठा है, सैकड़ों नहीं हजारों बार ये सब चीजें देखी हैं, उसके बाद आपके सामने बैठा हूं। लग रहा था रे अब कल क्या होगा। अपना अपना अभ्यास करो, ये तो जिंदगी ऐसी है। तो क्या बोला, सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कई बार परिवार में ऐसे संकट आ जाते हैं, भाई भाई से लड़ बैठता है। इसलिए राजस्थान में तो एक भजनी गाँव है, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे, कदी कदी गादड़ा सो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। तो आप घबराना नहीं, जब आपको लगता है रे अब तो, हमारे एक बहुत आत्मीय प्रियजन है यहीं बैठे, बोले स्वामी जी बड़ी मुसीबत में घिर गया, ये तो कैंसर ने धावा बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो एक छोटा सा टेक्निकल डिफॉल्ट आया। बोले स्वामी जी मैं रोया जा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, आप करे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा सच्ची कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आया है, एपोप्टोसिस गड़बड़ हुआ है, हमको वो तरीका आता है, हम उसको चैनलाइज कर देंगे और 2 महीने में आप कैंसर फ्री। वो हंसने लगा, बोले सच्ची स्वामी जी? मैंने कहा हाँ सच्ची। मैंने कहा अभी से बस इतना करना पड़ेगा, अब जो मैं कह रहा हूँ आज के बाद तुम्हारी नहीं चलेगी। बोले जी जो आप कहोगे वही करेगा, और मरता क्या नहीं करता। बोले बाबा जी जो कहो स्वीकार है। तो मैंने कहा लो आ जाओ मैदानी जंग में। जिन बीमारियों को तुम हिमालय जैसा समझते हो, क्या है सब, एपोप्टोसिस ठीक कर लो, कैंसर ठीक, लो बॉडी के एनर्जी को चैनलाइज कर लो, ऑटोइम्यून डिजीज ठीक। ऐसे ही लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, पेनक्रियाज का फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक अर्थराइटिस, पार्किंसंस, ऐसे 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 हिलते हिलते आदमी हमने ठीक किए। चलो भस्त्रिका कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी आदि। आइए ब्राह्मण गीत करते, पहले बोले माथे पर, शेष तीन बोले आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से, और एक ब्रह्म में चित्त लगा हुआ और उसमें तन्मय तद्रूप एक रूप हो करके आओ। सब मेरे साथ साथ ब्राह्मण गीत करना। ऐसा हमारा चित्त का अभ्यास हो। एक बार ओम बोले और ओम में समाहित हो जाए, तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाए। ओम
मौन हो जाए, एक ब्रह्म में अपना चित्त लगा करके एक ओंकार ब्रह्म पिता परमेश्वर के साथ, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती के साथ, अब उसको भगवान के 24 अवतार कहो, 24 तीर्थंकर कहो, अलग अलग गुरु परंपरा, अलग अलग संप्रदाय परंपरा में नाम रूप सब स्वरूप उसी एक ब्रह्म के ही अनंत गुण कर्म स्वभाव अनंत नाम। विष्णु सहस्रनाम में शिव सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम, ऐसे हम सहस्रों नाम बोलते हैं, सारे नाम रूप स्वरूप एक ही प्रभु के। और ऐसी धीरे धीरे हमारी दृष्टि प्रतिष्ठित हो जाए हम में कि सब नाम रूप स्वरूपों के पीछे उस अरूप प्रभु को विश्वमय रूप में भी और विश्वातीत रूप में भी, गुणातीत भावातीत रूप में भी अनुभव कर सके। योग करते करते इस देहातीत गुणातीत भावातीत दृष्टि को हम उपलब्ध हो जाएं, यह है योग का सार, यह है योग का गंतव्य मंतव्य। और फिर इस भाव चेतना से एक क्षण भी नीचे ना आए, स्वयं से समष्टि तक, व्यष्टि में, समष्टि में, पिंड में, ब्रह्मांड में एक ब्रह्म तत्व ही है। ऐसे एक ओंकार ब्रह्म का, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, नमोकार का मंत्र का ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, ओम नमो ऐसे अपने आप को अंतर्मुखी करके मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अष्ट चक्रों में ध्यान, व्यष्टि से समष्टि तक, केंद्र से परिधि तक, पिंड से ब्रह्मांड तक, सब जगह एक ओंकार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की महिमा को अनुभव कर। ओम सच्चिदानंद प्रभु परमाचार्य नमस्कार। सच्चिदानंदाय परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। ऐसे अंतर्मना होकर के, अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के भगवान की भक्ति में पूरे प्रतिष्ठित हो जाना। मौन ध्यान 5-10 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे इसका कालखंड बढ़ाओ, और जैसे जैसे कालखंड बढ़ता जाएगा आपको योग तत्व की, शिवत्व की प्राप्ति होती जाएगी। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। जिनसे मौन ध्यान न बन पाए वे कपाल भाती अनुलोम विलोम लंबा करना।